हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th पॉलिटी का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका में कैसा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब कह रहा है स्ट्रगल, जो अपार्थाइड मतलब रंग भेद के खिलाफ स्ट्रगल। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa। अब कह रहा है जो अपार्थाइड है मतलब रंग भेद है वो साउथ अफ्रीका में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जातीय भेदभाव, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में यूनिक था, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। अब कह रहा है यह जो सिस्टम था वो ऑपरेसिव था। ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी, ठीक है। जो मतलब जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। दे वर फोरबिडेन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब कह रहा है उन लोगों को मना किया गया था। फोरबिडेन का मतलब होता है किया जाना। मना किया गया था वहाँ नहीं रहने के लिए जहाँ वाइट लोग रहते हैं, ठीक है। ये रंग अपार्थाइड का मतलब होता है जो काले गोरे का भेद होता है उसको बोलते हैं। अब देखिए आगे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब कह रहा है 1950 से जो ब्लैक्स लोग है, ब्लैक है और जो इंडियन है वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that lead the struggle against the policies of segregation। अब है कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था ANC था, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का था, वो स्ट्रगल को लीड कर रहा था किसके? सेग्रेशन के खिलाफ, ठीक है। सेग्रेशन मतलब अलगाव के खिलाफ, ये जो भेदभाव था इसके खिलाफ स्ट्रगल को लीड कर रहा था कौन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ओके, आगे देखते हैं। इन 1964 नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। अब कह रहा है कि 1964 में नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुना दिया गया, इसलिए क्योंकि वो अपार्थाइड मतलब रंग वेद के खिलाफ थे, ठीक है। जो रंग वेद का शासन चल रहा था उसके कंट्री में उसके खिलाफ थे। इसके लिए नेल्सन मंडेला को और 7 और लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब आगे है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड had increased, the white regime changed its policies। अब कह रहा है कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल जो अपार्थाइड के खिलाफ इंक्रीज हुआ तो वाइट लोगों का शासन था उसे अपने पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज्ड फ्रॉम जेल। अब कह रहा है 28 साल के उम्र कैद के बाद मतलब 28 साल के कैद के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिलीज कर दिया गया। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 डेमोक्रेसी वॉज एडॉप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। अब कह रहा है कि
26 अप्रैल को 1994 में डेमोक्रेसी एडॉप्ट कर लिया गया। कहाँ? साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट कर लिया गया। ओके, देन है आफ्टर 2 years अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। अब कह रहा है इसके 2 साल बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है, जो वहाँ के सिटीजन को कुछ मतलब राइट दिए, ठीक है, किसी भी कंट्री में जो होता है सिटीजन के लिए। अब आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, क्यों ज़रूरत होती है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बिकॉज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब कह रहा है कि यह विश्वास और समन्वय का एक ऐसी व्यवस्था कायम करता है जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग प्रकार के लोगों के, अलग अलग समाज को एक साथ रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब कह रहा है कि यह स्पेसिफाइज करता है, मतलब यह बताता है कि सरकार जो गवर्नमेंट है उसका गठन कैसे होगा, किसके पास क्या पावर होगा और कौन डिसीजन लेगा, इसके बारे में बताता है। आगे है, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। अब कह रहा है कि ये ले डाउन करता है लिमिट को, जो पावर गवर्नमेंट का पावर है उसके लिमिट को बनाए रखता है और हमें बताता है कि सिटीजन्स का राइट क्या क्या है, ठीक है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। अब ये क्या करता है, यह एक गुड सोसाइटी बनाने के बारे में लोगों की जो एस्पिरेशन होता है, मतलब इच्छा होती है, उसे एक्सप्रेस करता है। ओके, अब है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके बारे में हमें जानना है। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब कह रहा है इन 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर, और 8 और जो कांग्रेस के लीडर थे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देन इन 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ, ठीक है, उसमें यह संकल्प हुआ कि स्वतंत्र भारत मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, ठीक है। आगे है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब क्या क्या लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियल्स। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। अब जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उसी वैसा ही सिस्टम हमारे कंट्री में भी लिया गया।
द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। अब कह रहा है जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग को मिला है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इसके बाद द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, और जो सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो रसिया से लिया गया। ठीक है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। अब कह रहा है कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने ड्राफ्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है। आगे, इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड। अब कह रहा है दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ। आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो गोट डिवाइडेड। अब कह रहा है कि जब हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया गया, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको भी डिवाइड कर दिया गया। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट है द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। अब कह रहा है असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950। अब कह रहा है इसे तो एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 में ही, बट लेकिन ये जो इफेक्ट में, मतलब इसका ये काम करना स्टार्ट किया कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एवरी ईयर। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना, कि इस डे को या इस डे के याद में हम लोग एवरी ईयर 26 जनवरी को क्या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। अब देखिए, अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था सिस्टमैटिक और ओपन कंसेंसुअल मैनर में काम किया। कंसेंसुअल का मतलब होता है सबके अधिकार को, सब जितने भी, मतलब सब लोगों के, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया। ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। अब कह रहा है कि पहले कुछ जो बेसिक सिद्धांत, मतलब जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे वो तय किए गए और उस पर सहमति बनी। ठीक है। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब कह रहा है कि तब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और फिर उस पर डिस्कशन, मतलब चर्चा हुआ। ठीक है। चर्चा के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इसके बाद है मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर। अब कह रहा है कि 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट पे विचार किए गए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कंट्री से जो 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट था उस पर विचार किया गया। उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिलॉसफी क्या है।
अब है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू विच इज कॉल्ड द प्रिएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुरू होता है एक बेसिक वैल्यू, जो शॉर्ट स्टेटमेंट है बेसिक वैल्यू का, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं, ठीक है, उससे स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है द प्रिएम्बल क्या है, द प्रिएम्बल फोकस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। इन सभी टर्म पे जो है हमारा प्रियम्बल फोकस करता है, ठीक है। जैसे जस्टिस मतलब सभी को एक जैसा जस्टिस देना, समाज में समानता बनाए रखना, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सब चीज़ इक्वल होना, सबको जस्टिस देना, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, सबका जो अपना मतलब अपना अपना विचार को व्यक्त करने का अधिकार होना। तो ये सब जितने भी टर्म है उस पर प्रियम्बल फोकस करता है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन।